एक खौफनाक स्टोरी कहानी किंग पर। रात के करीब 10 बजे मोहनपुरा गांव के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से हाथों में सामान लिए हुए राजवीर उतरा, जो कि 5 साल बाद गांव वापस लौटा था। ट्रेन से उतरते ही राजवीर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थीं वो कोई और नहीं, उसकी होने वाली पत्नी मीरा है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। कुत्तों की आवाज और रात का सन्नाटा। राजवीर जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, उसके चेहरे पर हेडलाइट की रोशनी पड़ी। उसे लगा जैसे मीरा उसे लेने आ गई, लेकिन उसने गौर से देखा तो ये मीरा नहीं बल्कि उसके पापा थे। पापा, आप अकेले आए हैं? मीरा नहीं आई? अरे अब इतने दिन बाद बाप से मिल रहा है, क्या गले नहीं मिलेगा? चल आ, गले तो लग पहले। राजवीर के पापा ने मीरा की बात को टाल दिया, लेकिन राजवीर के मन में अभी भी बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर मीरा क्यों नहीं आई लेने। राजवीर और उसके पापा दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगे। गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसको पार करके गांव जाना पड़ता है। गांव के ऊपर बने पुल पर जैसे ही गाड़ी आई, राजवीर ने नदी की तरफ देखा तो उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ नजर आया, जो अंधेरा होने की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था। राजवीर को पहले समझ नहीं आया कि आखिर नदी के अंदर ये पीले रंग का क्या चमक रहा है। पापा, ये नदी के पानी में पीले रंग का क्या चमक रहा है? वो तुम्हारे काम का नहीं है, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। लेकिन पापा, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे मीरा के बारे में पूछा, आपने टाल दिया। अब इसके बारे में पूछ रहा हूं तो आप इसे भी टाल रहे हैं। क्या गया है आपको? ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें यह सच पता चलना ही है। क्या? कौन सा सच? साफ साफ बताइए, बात क्या है? 1 साल पहले इस गांव में एक अघोरी आया था। उसने यक्षिणी साधना करके एक बहुत ही खूबसूरत यक्षिणी को मीरा के शरीर में बुला लिया था, और फिर वो मीरा से जो कहता वो उसकी हर मनोकामना पूरी करती। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं पापा? अघोरी, यक्षिणी, ये क्या है? नहीं बेटा, ये जो यक्षिणी होती है ना, ये बहुत ही ताकतवर होती है, और जिस यक्षिणी को अघोरी ने अपनी शक्ति से बुलाया था वो श्रापित यक्षिणी थी, और वो इस दुनिया में इंसानों का खून पीने के लिए आई थी। ये सुनते ही राजवीर हैरानी से अपने पापा की तरफ देखने लगा। तभी उसके पापा ने गाड़ी रोक दी और दोनों गाड़ी से उतरकर नदी को निहारने लगे, जिसके अंदर वो पीली रोशनी अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, शायद तुम्हें उस पर यकीन ना हो, लेकिन क्योंकि ये मीरा से जुड़ी हुई बात है, इसलिए तुम्हारा जानना जरूरी है। जब मीरा के अंदर यक्षिणी आ गई थी तो मीरा ने गांव के कई लोगों के साथ संबंध बनाए, और फिर अमावस की रात उनको मारकर वो और अघोरी दोनों मिलकर उसका खून पीते थे, जिससे अघोरी और ताकतवर होता जा रहा था। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है आपकी इन बातों से। आप सच सच बताइए, मीरा घर पे मेरा इंतजार कर रही है ना? काश कर रही होती, लेकिन सच यही है कि जब गांव वाले मीरा के प्रकोप से परेशान हो गए तो सब ने मिलकर पहले मीरा को मारना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी क्योंकि वो यक्षिणी थी, इसीलिए उसे तो नहीं मार पाए, लेकिन सब ने अघोरी को जरूर मार दिया। पापा, फिर मीरा का क्या हुआ? वो कहां गई? प्लीज आप मुझे बताइए, वो सचमुच में घर पे मेरा इंतजार नहीं कर रही है? पापा, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूं, आप जानते हैं ना, इसलिए आप कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। मैं सब कुछ जानता हूं बेटा, लेकिन सच को मैं कब तक छिपा पाऊंगा? सच यही है कि अघोरी की मौत के बाद
मीरा गायब हो गई। तुम चाहे उसे मीरा कहो या यक्षिणी कहो, बात एक ही है। और उसके गायब होने के बाद से ही इस गांव की नदी में ये जो पीली रोशनी तुम देख रहे हो ना, ये दिखाई देने लगी। जैसे जैसे अमावस की रात आती है ये और तेज हो जाती है, और कल अमावस की रात है तो ये रोशनी कल सबसे ज्यादा चमकेगी। राजवीर ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीरा से उसने पिछले 2 साल से बात नहीं की, जिसके लिए वो इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो गायब है। वो जिंदा है या मर गई ये भी नहीं पता। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो नदी के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है उस यक्षिणी की रोशनी है। मेरा मतलब मीरा या यक्षिणी जो भी कहें वो है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये रोशनी किसकी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि शायद मीरा मर गई। हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद यक्षिणी के चंगुल से वो आजाद होकर वापस आ जाए। इसके बाद राजवीर और उसके पापा दोनों वापस घर चले गए। घर पर राजवीर के वापस आने से सब बहुत खुश थे, लेकिन राजवीर खुश नहीं था क्योंकि उसका प्यार उसे नहीं मिला। वो अपने कमरे में गया और जो भी उसने मीरा के लिए खरीदा था वो सारे सामान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से मीरा कैसे गायब हो सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई, अगर मीरा के गायब होने के बाद से ही वो रोशनी उस नदी में दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस रोशनी का मीरा से जरूर कोई संबंध है। अगर ऐसा है तो मुझे कल अमावस की रात को नदी में उस रोशनी के पास जाना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि आखिर सच क्या है। अगले दिन राजीव चुपचाप रात को सबके सो जाने के बाद 12 बजे अपने घर से निकला। पैदल चलते चलते रात के सन्नाटे में वो थोड़ी देर बाद नदी के पास पहुंच गया। राजवीर जैसे ही नदी के करीब पहुंचा तो उसने देखा वो पीली रोशनी बहुत तेजी से चमक रही थी। उसके ऊपर बहुत सारे जुगनू भी मंडरा रहे थे। देखने में यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही राजवीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, पानी के अंदर हलचल शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे वो रोशनी धीरे धीरे राजवीर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। राजवीर घबरा गया और उसने जैसे ही अपने कदम पीछे किए, पेड़ से टकराकर वो फिसल गया और फिसलते हुए सीधा नदी में जा गिरा। जैसे ही राजवीर नदी के अंदर गया, उसने देखा उस पीली रोशनी के अंदर मीरा का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये रोशनी मीरा की है। उसने हाथ से इशारा किया, तभी उसे पानी के अंदर ही एक आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो, ये यक्षिणी मुझे नहीं छोड़ने वाली है। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मीरा को बचाए तो बचाए कैसे। जल्दबाजी में उसने उस पीली रोशनी के करीब जाकर उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया, और जैसे ही उसने अपना हाथ डाला, मीरा ने उसका हाथ कस के जोर से पकड़ लिया। लेकिन पानी के अंदर राजवीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे खींच सके। उसने बहुत कोशिश की, वो नहीं खींच पाया। फिर मीरा ने उसका हाथ जैसे ही छोड़ा, राजवीर तुरंत भागते हुए पानी से बाहर आ गया। पानी से बाहर आकर राजवीर ने कहीं से एक मोटी रस्सी का इंतजाम किया और उसे पेड़ से बांधकर दोबारा से पानी के अंदर गया। और इस बार जैसे ही उसने उस रोशनी के अंदर अपना हाथ डाला, मीरा ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और पूरी ताकत से रस्सी के सहारे खुद को एक हाथ से खींचते हुए बाहर आने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे करके आखिरकार राजवीर बाहर आ गया और उसके साथ उसकी मीरा भी थी। राजवीर, तुम वापस आ गए। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाओगे। इस गांव में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे उस यक्षिणी से बचा पाता, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मीरा, मैं इसीलिए आया।
कहते हुए राजवीर ने मीरा को गले लगा लिया। इसके बाद वो रोशनी गायब हो गई और इस तरह से ये गांव मीरा और यक्षिणी के प्रकोप से आजाद हो गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है या पर्सनल एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है हम उस पर कहानी बना लें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।